पहले क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे। ट्रांजेक्शन होता कैसा, पर्सनल या बिजनेस। अकाउंटेंट क्या देखेगा, अबे जो बिजनेसमैन है कहीं अपनी बीवी के लिए साड़ी तो नहीं खरीद रहा, अबे बिजनेसमैन की बीवी वो जाने और बिजनेस अलग है तो उसका खर्चा क्यों ले। तो पर्सनल ट्रांजेक्शन को हम नहीं रिकॉर्ड करेंगे। भाई मैं हूं अकाउंटेंट, मैं सारा काम किसके बिहाफ रिकॉर्ड करूंगा, बिजनेस के बिहाफ पे, ना कि उसकी बिजनेस के मालिक के बिहाफ पे, है ना। बिजनेस के मालिक क्या खर्च कर रहा है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क पड़ता अगर बिजनेस का मालिक गुड्स परचेज करता है बिजनेस के लिए, मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो ट्रांजेक्शन, और ट्रांजेक्शन है कैसा, पर्सनल है या डिफरेंट, फिर उसको मेजर करेंगे इन टर्म्स ऑफ मनी। क्या उस ट्रांजेक्शन को इन टर्म्स ऑफ मनी रिकॉर्ड किया जा सकता है। जैसे सपोज करिए बच्चों, कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं ना जिसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, जबकि उससे इफेक्ट पड़ता है मेरे बिजनेस के ट्रांजेक्शन पे, मेरे बिजनेस के प्रॉफिट लॉस का इफेक्ट पड़ता है। जैसे एग्जांपल, एक्स और वाई दो मैनेजर है, एक्स चला गया, उसको 1 लाख रुपए सैलरी देते थे, वाई को मैंने फिक्स रखा, उसको मैं 1 लाख सैलरी दे रहा हूं, लेकिन वो बंदा जो काम करता था, जो प्रोडक्टिविटी देता था, ये नहीं दे पा रहा है, यानी वाई नहीं दे पा रहा है। तो पता ये चला कि भाई 1 लाख इसको भी दे रहे, 1 लाख उसको भी दे रहे, सेम पोस्ट पे दोनों है, लेकिन वो ज्यादा प्रोडक्टिविटी दे रहा था, ये प्रोडक्टिविटी नहीं दे पा रहा है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि अब मैं उसके जो उसके पास क्वालिटी है, क्वालिटी को मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता। ये अकाउंटिंग का डिमेरिट भी है, क्वालिटी को हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। भाई वो भी एमबीए, ये भी एमबीए, उसको भी सैलरी देते हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी थी उसको मेजर नहीं कर सकते हैं। तो क्वालिटी को मेजर किया नहीं सकता, इसलिए उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन था बिजनेस का ट्रांजेक्शन इफेक्ट हो भी रहा था, लेकिन उसको रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे। लेकिन अगर मैंने गुड्स परचेज किया 5000 रुपए का, उसको मैं मेजर कर ले रहा हूं, तो वही अगला टॉपिक आता है मेजर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखो बैठ के भी सोचना है।